बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शाज़िया, मेरी तरफ से मेरे तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरा बच्चा आप लोग खैरियत से होंगे, घर पर ठीक होंगे, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, गैर ज़रूरी घर से बाहर नहीं जा रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का कहना मान रहे होंगे, वक्त पर पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे होंगे और अपना काम जो है वो वक्त पर कर रहे होंगे। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक ऐसे और एक हमने लेटर पढ़ा था। उम्मीद है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना हम एक हैं नज़म शुरू करेंगे। कलीम उस्मानी इसके शायर हैं और हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। आपकी बुक है, आपने पेज, ये वाली बुक है, आपने उम्मीद है पेज स्कूल लिए होंगे। पेज है इसका 23 और प्लीज़ इसको ओपन कर लीजिए ताकि हम पढ़ना शुरू करें। हम एक हैं, मतलब हम एक हैं, हम इस मुल्क पाकिस्तान में इकट्ठे रहते हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी मीन मुश्तरका, अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। मीनिंग्स देख लेते हैं एक दफ़ा। तले नीचे, चमन बाग, राही मुसाफिर, सांझी मुश्तरका, गगन आसमान या मौज लहर। आपको आगे भी बताया था कि शेर कैसे लिखा जाता है, बंद कैसे तहरीर करेंगे। हम पूरे का पूरा तहरीर करेंगे। फिर उसके बाद हम सबसे पहले लिखते हैं नज़म का उन्वान, हम एक हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगी? शायर का नाम कलीम उस्मानी। आपके जो पेपर में या आपके जो है इसमें मफ़हूम है क्लास 6 में, इसमें तशरीह नहीं है। इसलिए आप जब एक शेर या आप एक बंद पढ़ती हैं या पढ़ते हैं तो आपने उसको आसान अल्फाज में, यानी कि अपने अल्फाज में उसका मतलब जो है उसका आपने बयान कर देना है। तो शायर क्या कहते हैं कलीम उस्मानी, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी मुश्तरका, अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। शायर इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की अहमियत ज़ाहिर करते हुए कहते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान के शहरी होते हुए हम सब एक मुट्ठी की तरह हैं। हमारी खुशियाँ और गम इकट्ठे हैं और इस सब हिलाली परचम के साए तले हम एक हैं। हमारी खुशियाँ सांझी हैं, हमारे गम मुश्तरका हैं। हम एक दूसरे के दुख और गम में शरीक होते हैं। हम में कोई झगड़ा नहीं। हमारी मिसाल जिस्म की मानंद है कि जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ महसूस हो तो पूरा जिस्म, यानी सारा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो शायर इसमें कलीम उस्मानी हमें इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ का दर्स देते हैं, अहमियत बताते हुए कहते हैं कि हम में कोई झगड़ा नहीं, कोई इत्तफ़ाक़ नहीं, कोई तफ़रक़ा नहीं। हम एक हैं, हम एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हैं और हम में कोई झगड़ा नहीं है। आगे चलते हैं। एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समुंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। धारे किसे कहते हैं? पानी या दरियाओं का बहाव या दरिया का बहाव। या आप देखें कि अगर आप ऊपर से कोई चीज़ गिरते हैं, गिरती हुई स्याल चीज़ की तार, यानी कि ऊपर से जब डालते हैं तो एक तार की तरह जाता है, उसको हम धारे भी कहते हैं। जुदा जुदा है लहरें सरगम, एक हैं हम एक हैं, जुदा जुदा अलग अलग। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। फिर शेर बंद लिखा गया। फिर आपने क्या करना है? आपने नज़म का उन्वान लिखना है, शायर का नाम लिखना है कलीम उस्मानी, मैंने ऑलरेडी तहरीर किया हुआ है। मफ़हूम, मतलब की तरफ आते हैं। शायर वतन के अंदर रहने वालों को
एक बाग के फूल और एक ही आसमान के तारे कहते हुए कहता है कि ये सब चाहे अलग अलग शहरों और देहातों में रहते हैं, यानी कि हम चाहे किसी भी शहर या देहात में रहते हों, लेकिन हमारी पहचान एक है। और ये वो क्या पहचान है? यानी हम सब पाकिस्तानी हैं। हमारी मिसाल शायर कहता है एक बाग की सी है, हम एक बाग के फूल हैं। बाग में चाहे पर मुख्तलिफ रंग के ही फूल क्यों ना हों, हम एक ही आसमान के तारे हैं। दरियाओं की लहरें अलग अलग हैं, मगर इनका मरकज़ एक है और हम सब एक हैं। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही देखिएगा मुसाफिर, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही, जांबाज जान पर खेलने वाला, आन इज्जत, बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, बाहम आपस में एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। शायर कलीम उस्मानी, नज़म का उन्वान हम एक हैं। शायर कहता है कि हम सबकी, शायर कहता है कि हम एक ही कश्ती के सवार हैं और हम अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। हम सबकी मंजिल एक है और वो है वतन की हिफाजत करना, वतन अजीज़ यानी पाकिस्तान की हिफाजत करना, और इसकी इज़्ज़त की खातिर हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो हम उसे निस्तो नाबूद कर देंगे। हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जान सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। हम लोग मुत्तहिद हैं, इकट्ठे हैं, हम में कोई तफरका नहीं, हम में कोई फ़र्क नहीं, और इस परचम के साए तले हम एक हैं। पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से ये है आन हमारी। अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं। फिर आप वैसे ही नज़म का उन्वान लिखेंगी, हम एक हैं, शायर कलीम उस्मानी। फिर मफ़हूम आप लिखेंगी कैसे? शायर कहते हैं अपने वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है और इसके लिए हम जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे। हम इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। हमारे वतन के फूल और इन पर गिरने वाली शबनम के मोती सब एक हैं। इसकी इज़्ज़त और शान से ही हमारी इज़्ज़त है। हमारे वतन के फूल और शबनम एक हैं, इस सब हिलाली परचम के साए तले हम सब मुत्तहिद हैं, एक हैं, हम में कोई फ़र्क नहीं, हम में कोई झगड़ा नहीं। सांझी अपनी खुशियाँ, ये फिर पहले वाला ही आ गया दोबारा, बहुत छोटी सी नज़म, बहुत आसान नज़म। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। नज़म का उन्वान हम एक हैं, शायर का नाम कलीम उस्मानी। मफ़हूम, शायर कहता है हम सब के दुख और सुख सांझे हैं। हमारी मिसाल जिस्म की मानंद है। फिर वही, अगर आप शुरू में देखें तो हमने स्टार्टिंग भी इसी से ही किया था कि अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता है। हम में कोई तफरका नहीं, कोई फ़र्क नहीं, हम सब मुत्तहिद हैं, इकट्ठे हैं, हम सब इकट्ठे और यकजान हैं और इस सब हिलाली परचम के साए तले हम एक हैं और हमारी खुशियाँ और गम एक हैं। हम में कोई झगड़ा नहीं, कोई तफरका नहीं। बहुत छोटी सी नज़म है, ये आपकी कलीम उस्मानी ने तहरीर की थी और उम्मीद है आपको मेरा बेटा अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके सबसे पहले पेज नंबर 22 के ऊपर आपके दर्ज दिल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अब तो माशाल्लाह आप 4 चैप्टर्स कर चुके हैं, आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, हर चीज़ कैसे करते हैं।
तो दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब दें, आप ऊपर लिखेंगी। फिर आपका पहला सवाल है, शायर ने कौन सी दो चीज़ों को साझा करार दिया है? शायर ने खुशियाँ और गम को साझा करार दिया है। बंद मुट्ठी से शायर की क्या मुराद है? बंद मुट्ठी से शायर की इत्तफाक और इत्तेहाद मुराद है। थर्ड क्वेश्चन है, पाक वतन की इज़्ज़त कितनी प्यारी है? पाक वतन की इज़्ज़त हमें अपनी जान से प्यारी है। छोटी सी नज़म है, 3 सवाल है, जल्दी से दोबारा देखते हैं। कौन सी दो खुशियों को शायर ने साझा करार दिया था? खुशियाँ और गम। और बंद मुट्ठी से क्या मुराद है? इत्तफाक और इत्तेहाद मुराद है। और तीसरी जो चीज़ है, पाक वतन की इज़्ज़त कितनी प्यारी है? पाक वतन की इज़्ज़त हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। अब क्योंकि हमने नोट्स ही खोले हुए, आपको पता है सबक अगर होता तो हम तफ़हीम भी करते, सलीस भी करते, लेकिन क्योंकि ये अशार हैं इसलिए इनकी आपने सिर्फ़ और सिर्फ अशार के मफ़हूम देखेंगे, MCQs देखेंगे, इसके शॉर्ट देखेंगे और जुमले देखेंगे, और इसके अलावा हम इसकी बुक की इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। नज़म हम एक हैं कि शायर का नाम, इस्माइल मेरठी, पेज नंबर 23 पे है मेरा बेटा, इसको मार्क करते जाए और याद भी रखें आप। इलामा इकबाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली के कलीम उस्मानी, द करेक्ट ऑप्शन इज़ कलीम उस्मानी। हम किसके साए तले हैं? एक हैं आसमान, बादल, परचम और इस्लाम। किसके साए तले एक हैं? परचम के। हम सब मुसाफिर हैं, एक ही ट्रेन के, एक ही कश्ती के, एक ही जहाज़ के, एक ही बस के, तो एक ही कश्ती के। जानबाज सिपाही मिटने वाले हैं अपनी आन पर, अपने परचम पर, अपने वतन पर, अपनी इज़्ज़त पर, तो अपनी आन पर। किसकी इज़्ज़त हमें अपनी जान से प्यारी है? परचम की, दीन की, वतन की, ज़मीन की। तो किसकी प्यारी है? वतन की। फूल और शबनम किस जगह एक हैं? चमन में, बाग में, वतन में, घर में, तो वतन में। फूल का मुतज़ाद, मुतज़ाद मीन यानी कि हम इसका ऑपोजिट बताएंगे, चमन, बाग, कांटे के दरख्त। बंद, तो करेक्ट इसका ऑप्शन क्या है? कांटे। बंद मुट्ठी की सूरत डैश एक हैं, हम, बाहम, तुम, तमाम। बाहम, गगन का मतलब है ज़मीन, चांद, सितारे के आसमान, आसमान हमने ये देखें मीनिंग में भी पढ़ा है कि गगन, आसमान। लफ्ज़ परचम का मुतरादिफ, मुतरादिफ मीन सेम मीनिंग, डंडा, झंडा, चांद, सितारा, तो परचम, झंडा। अगला है, ऐसी नज़म जिसमें मुल्क कौम के साथ मोहब्बत का इजहार हो उसे कहते हैं इलाकाई नज़म, सूबाई नज़म, कौमी नज़म के वफाकी नज़म। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? कौमी नज़म। बंद मुट्ठी से क्या मुराद है? इंतकाम, हसद व अनाद, इत्तेहाद व इत्तफाक, बहादुरी व शुजात। तो करेक्ट है इत्तेहाद व इत्तफाक। जांबाज का मुतरादिफ है कमज़ोर, जानिसार, ताकतवर के सेहतमंद, और करेक्ट इसका ऑप्शन है जहाँ निसार। अब मेरा बेटा आप लोग अपनी ये बुक्स खोल लीजिए, हम बुक में जिसका जो वर्क है वो कर लेते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और आप इसको याद भी कर लें। हम एक हैं, पेज नंबर 24। मुख्तसर जवाब दें, ये आप कर चुके हैं। 3 सवाल थे, तीनों मेरा बेटा आप लोग कर चुके हैं। मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरा मुकम्मल करें। अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी। इसका ऑप्शन क्या है पहले वाले का? हम जांबाज सिपाही, पहले में जांबाज आएगा, दूसरे में परचम था, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। तीसरा था डैश की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी, पाक वतन। बंद मुट्ठी की सूरत डैश एक हैं, हम एक हैं, बाहम डैश अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। और इसका आंसर है सांझी। जी लास्ट है डैश अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। नज़म को सामने रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। हम किसके साए तले एक हैं? आसमान, बादल, इस्लाम के परचम, परचम। हम इसका करेक्ट ऑप्शन है परचम। हम सब किसके मुसाफिर हैं? एक ही ट्रेन के, एक ही कश्ती के, एक ही बस के, एक ही जहाज़ के, एक ही कश्ती के। जांबाज सिपाही किस पर मिटने वाले हैं? कि अपनी आन पर,
अपने परचम पर, अपने वतन पर, अपनी इज्जत पर। अब देखें, अब पीछे आए एक दफ़ा और अपनी बुक का पेज नंबर 23 खोलें। हमने क्या बोला, जांबाज सिपाही किस पर मिटने वाले हैं। तो जांबाज सिपाही किस पर मिटने वाले हैं, आप देखें तीसरे बंद में दूसरी लाइन है, अपनी आन पर मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। तो इसका आंसर क्या हुआ, अपनी आन पर। किसकी इज्जत हमें अपनी जान से प्यारी है। ये बाज़ दफ़ा हम मिसरा जब पढ़ लेते हैं फिर हम भूलते नहीं हैं, हमें याद रहता है। अब जैसे इसकी है, किसकी इज्जत हमें अपनी जान से प्यारी है, तो आप ये आए, हाँ, लास्ट जो आपका बंद है, पाक वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी। तो क्या है, वतन है, परचम की, दीन की, वतन की, क्या अपनी वतन की। फूल और शबनम किस जगह एक हैं, चमन में, बाग में, वतन में, के पाकिस्तान में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वतन में। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ मीन सेम मीनिंग। परचम झंडा, परचम झंडा, सांजी मुश्तरका, चमन बाग, गगन आसमान, राही मुसाफिर, जांबाज जान कुर्बान करने वाला, आन इज्जत या शान। दोबारा देख लेते हैं, परचम झंडा, सांची मुश्तरका, चमन बाग, गगन आसमान, राही मुसाफिर, जानबाज जान कुर्बान करने वाला। जी, कॉलम पे आ जाए। कॉलम अलिफ को कॉलम बे के मुतलका अल्फाज में मिलाएं। पेज नंबर हम 25 में है मेरा बेटा। तो परचम का क्या है, जल्दी से कॉलम में हम ढूंढेंगे, झंडा। दूसरा क्या है, सांजी। सांजी का क्या है, हमने मीनिंग भी पढ़ा, मुश्तरका। चमन, फ़ौरन हम फूल। मंजिल मुसाफिर और समुंदर दरिया। दोबारा देख ले, परचम का झंडा, सांजी मुश्तरका, चमन फूल, मंजिल मुसाफिर और समुंदर दरिया। पेज टर्न करने, पेज नंबर 26 पे मेरा बच्चा आ जाए। आपका सवाल नंबर 11 दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। दर्ज झेल जुमलों को अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहला वर्ड क्या है, धारे। तमाम दरियाओं के धारे एक समुंदर में गिरते हैं। तमाम दरियाओं के धारे एक समुंदर में गिरते हैं। नंबर 2 क्या है, चमन। माली चमन में पौधे लगा रहा है। माली चमन में पौधे लगा रहा है। नंबर 3 है शबनम। शबनम क्या आप लिखेंगी, सुबह के वक्त फूलों पर गिरी हुई शबनम बहुत खूबसूरत लगती है। या आप लिख सकते हैं शबनम के कतरे सुबह के वक्त बहुत खूबसूरत लगते हैं। और फिर है आन, पाकिस्तान हमारी आन है, या हम अपने वतन की आन पर मर मिटेंगे। जी, किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इस्म कहलाता है। जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। इसलिए जुमला बनाते वक्त इस अमर का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो इस्म मुज़क्कर हो उसके साथ फ़ेल भी मुज़क्कर इस्तेमाल होगा, और जो इस्म मुअन्नस है उसका फ़ेल भी मुअन्नस होगा। मैंने अखबार पढ़ा, हमने रोटी पकाई। फिर है, पहले जुमले में अखबार मुज़क्कर इस्म है इसलिए इसका फ़ेल भी मुज़क्कर आया, जबकि दूसरे जुमले में रोटी मुअन्नस है इसलिए इसका फ़ेल भी मुअन्नस आया। अब अगर अखबार पढ़ी या रोटी खाया लिखा जाए तो कायदे की रूह से गलत होगा। अब आप मंदरजा झेल जुमलों को दुरुस्त करें। ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और आप इसको ख़ुद बनाने की भी कोशिश करें। और आज का लेक्चर में हमने मेरा बेटा अशार के मफ़हूम देखे, छोटी सी नज़म थी बिल्कुल ही, 3 उसके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, मुख्तसर जवाबात थे। फिर हम उसके कसीरुल इंतखाबी सवालात देखे। हमने उनमें से
जुमले देखे हमने इस मश्की सवालात में से, मुतरादिफ देखे, कॉलम मिलाया। और उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी और इसको अच्छे तरीके से मेरा बेटा याद करें और याद करने के बाद तहरीर भी करें। जी मेरा बेटा, आपने नज़म हम एक है अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हमने काफ़ी दिन से अपनी एप्लीकेशन को रिकॉल नहीं किया, हम उसको देखा नहीं है, दोहराया नहीं है हमने, तो एप्लीकेशन को देख लेते हैं। इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम और एप्लीकेशंस भी करेंगे। एप्लीकेशन कौन सी थी हमने की थी? दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी के प्रिंसिपल साहब के नाम आपने दरख्वास्त तहरीर करनी है और किसके लिए? बवजह रुखसत बीमारी। बाखिदमत आपने मार्जिन लाइन लगाई, आपको बताया था आपको एप्लीकेशन, दरख्वास्त या ख़त आपको पेपर में 10 नंबर की आती है और आपको एक करनी होती है, या आपको ख़त करना होता है या आपको दरख्वास्त करनी होती है। तो ख़त तो आज हमने पिछले लेक्चर में देखा था, लेकिन दरख्वास्त जो हमने नहीं काफ़ी दिनों से उसको रिवाइज़ किया या दोहराया, तो हम उसको एक दफ़ा देखते हैं। क्या आपने मार्जिन लाइन्स ड्रॉ की? आप मार्जिन लाइन से साथ भी लिख सकती हैं, सेंटर में भी लिखते हैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, कॉमा, अलिफ, डैश, बे, डैश, जीम, स्कूल, फुल स्टॉप यानी कि ख़त्मा का निशान लगाएंगे। फिर आप स्टार्टिंग में कैसे करेंगे देखिएगा, रफली सा इसको देख लेते हैं। ये देखें, आप यहाँ से भी कर सकती हैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, लाइन के साथ आपने कोई लाइन नहीं छोड़नी, अगली ही बिल्कुल लाइन से जनाब आली, आपने इससे चाबिया का निशान लगाया, आपने यहीं से ही अपनी दरख्वास्त लिखना शुरू कर दी। आपने दरख्वास्त लिखी, आपकी दरख्वास्त ख़त्म हो गई, आपने लिखा एन नवाजिश होगी, यहाँ तक आपने लिख लिया। फिर आप लिखेंगी अगली लाइन से बिल्कुल कोई आप लाइन नहीं छोड़ोगे मेरा बच्चा। दरख्वास्त गुजार, तालिबे इल्म, अगर लड़कियाँ लिख रही हैं तो वो तालिबा लिखती हैं, तालिबे इल्म, जमात, शशम, फरीक मीन सेक्शन ए, रे, अड़े, जे, तालिबे इल्म के ऑपोजिट जिस डेट को भी आप लिख रही हैं, सपोज 28 जून 2020 और उसके बाद एंडिंग लाइन लगा देंगे। इसका आपका 1 नंबर मेरा बचा, इसका 1, इसका 1 और इसका 1। इस तरह 4 नंबर आपके इसके हो गए और 6 नंबर आपके नफ्से मज़मून के हो गए। तो आपने आज दरख्वास्त को भी हमने दोबारा से रिवाइज़ कर लिया, देख लिया। अगर हम भूल गए थे तो दोबारा से आप इसको देख लें। फिर हमने पिछले लेक्चर में ख़त को और हमने देखा था मज़मून को, मेरा वतन को। आज के लेक्चर में हमने हम एक हैं कलीम उस्मानी की नज़म पढ़ी, जिसमें वो इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की अहमियत का दर्स दे रहे हैं, हमने उसको पढ़ा। फिर हमने उसके शॉर्ट क्वेश्चंस किए, MCQs कसीरुल इंतखाबी सवालात किए, हमने उसके जुमले देखे, हमने उसकी एक्सरसाइज की, मश्की सवालात किए और इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो था हमने एंड हो गया। तो मेरा बेटा हर चीज़ को रोज़ के रोज़ याद करने की आदत डालें, क्योंकि अगर आप रोज़ का काम रोज़ नहीं करेंगे तो काम बहुत ज़्यादा होता जाएगा और फिर वो आपसे कवर करना मुश्किल हो जाएगा। आपने अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तभी अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। रात को जल्दी सोएंगे तो ही सुबह उठ के वक्त पर लेक्चर ले सकेंगे। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का आपने घर में ध्यान रखना है। याद करने के बाद तहरीर ज़रूर किया करें, घर में किसी बड़े को भी ज़रूर सुनाएं और अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।